हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे HTML लिस्ट के बारे में कि HTML लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसमें कैसे कोडिंग करते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले HTML लिस्ट के बारे में जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली HTML लिस्ट में UL, OL है ना, और DL का इस्तेमाल करते हैं। UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट और DL का मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानेंगे। आप यहाँ पे देखें कि इसमें सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्डर लिस्ट होता क्या है? देखिए, ऑर्डर लिस्ट नहीं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि ये कैसे इसका कोडिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक पहले दिखता कैसे है इसके बारे में समझते हैं। ये जब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो यह एक प्लेन बुलेट दिखाई देता है। इसमें यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है कि जब भी ईवेल का इस्तेमाल करते हैं, ईवेल टैग का, तो इस लिस्ट में आपको एक बुलेट स्टाइल का लिस्ट देता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, जो भी हमने दिया है यहाँ पे लिस्ट, यहाँ देखिए डॉट दिया है ना। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ देखिए फर्स्ट आइटम सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ नंबर देखिए। जब भी वेल टैग करते हैं, उसके अंदर लिस्ट बनाते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके आता है। जबकि है ना, आपको DL टैग का जब इस्तेमाल करते हैं तो डिस्क्रिप्शन आता है। जैसे कोई हेडिंग दिए, उसको डिस्क्राइब किए, हेडिंग दिए और डिस्क्राइब किए, तो इस तरह से लगता है कि कोई हेडिंग दिया हुआ है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे जब भी हम को वर्क करने की जरूरत पड़े तो हम DL टैग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को प्रैक्टिकली कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि इसके अंतर्गत जब भी हम ईवेल टैग का कोई भी हम कोडिंग करेंगे तो ईवेल टैग हम लगाते हैं और उसके अंतर्गत LI यानी लिस्ट, है ना। तो लिस्ट में यहाँ पे जैसे कॉफी, टी, मिल्क कुछ भी दे सकते हैं, या आप इसके जगह पे जैसे BBA, BCA, CND ऐसे भी दे सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे। तो यहाँ जैसे देखिए डॉक टाइप HTML तो आप रिटर्न करना सब लोग जानते ही हैं। तो इसके अंतर्गत हेड टाइटल हमने दे दिया HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। बॉडी ईवेल के अंतर्गत हमने LI का इस्तेमाल किया। अब इसको हम सीधे पेज पे रन करके भी देखते हैं। जब इसको हम रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो ऐसे बुलेट स्टाइल में शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, देखिए अभी इसको रन करते हैं, रन लंच इन क्रोम, देखिए आया। तो जब भी हम इस प्रकार से वर्क करेंगे तो हमारा बुलेट ऐसे दिखाएगा। किसके अंतर्गत? अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंतर्गत, है ना। चलिए, अब इसी के आगे बढ़ते हैं कि यदि इसके अंतर्गत हमें कुछ स्टाइल यूज करने हैं, हो सकता है कि इसके जगह पे जो ये डॉट डॉट करके बुलेट स्टाइल है, हम इसके जगह पे उसका सर्कल यूज करना चाहते हैं, या डिस्क स्टाइल में यूज करना चाहते हैं, या स्क्वायर में ऐसे अगर यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं। तो इसमें सिंपल सा है कि जब ये सब यूज करना हो तो ये स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क दे देंगे,
लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल दे देंगे, तो इस प्रकार आप वर्क करेंगे। ध्यान दीजिए, ये ग्रामर एरर बता रहा है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, डिस्क स्टाइल टाइप हम ऐसे लिखेंगे, अगर सर्कल में देना है तो ये स्टाइल हम लिखते हैं, और स्क्वायर में देना है तो ये नन भी दे सकते हैं। तो देखिए ये डिफॉल्ट डिस्क का, तो कैसे, तो इसी का अंतर्गत हम यूएल का अंतर्गत इसका स्टाइल रिटेन कर देते हैं और फिर हो जाता है। अगर हमें डिस्क स्टाइल में देना है तो यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टाइल है ना इक्वल डबल कोट लेंगे और इसके अंतर्गत लिख देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। अब लिस्ट का स्टाइल टाइप यहां से चेंज हो जाएगा, क्या इस हिसाब से करना चाहते हैं, तो डिस्क है ना, डिस्क कर दिए। अब इसको रन करके देखिए, जो ऐसे डॉट डॉट करके आता था अब वो डिस्क स्टाइल में आएगा। रन क्रोम, देखिए पता नहीं चल रहा है, पता चलेगा सेम उसी तरह से, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे है ना, तो डिस्क स्टाइल में है। अब इसका अगला हम लोग देख लेते हैं, डिस्क स्टाइल जब करेंगे तो ऐसे आएगा। यहां पे देखिए हमने किया है। अब अगर इसको सर्कल में देना चाहते हैं, ये सर्कल, तो इसी डिस्क के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सर्कल लिख देंगे, है ना। सेव करेंगे और रन करेंगे इस प्रोग्राम को, देखिए सर्कल स्टाइल में आ रहा है, देख रहे हैं ना। कब सेम नंबर है सब कुछ, ये सर्कल स्टाइल में हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर इसको जो है आप इतना ना लिख करके टाइप, ये स्टाइल लिस्ट है ना, डायरेक्ट आप इसको टाइप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट टाइप, टाइप है ना इक्वल, और सीधे इसको पोस्ट में कर दीजिए तो भी रन करेगा। तो हमने यहां दोनों बता दिया है कि लिस्ट स्टाइल टाइप करके भी लिख सकते हैं, या देखिए यहां एग्जांपल जब हमने इसका सेट किया है सर्कल का, देख रहे हैं ना, तो इसके अंतर्गत सिर्फ सर्कल और टाइप का इस्तेमाल हमने किया है। यानी यहाँ पे दूसरे स्टाइल में हमने लिखा, दोनों एक साथ हमने दे दिया है ताकि दोनों समझ में आ जाए। यहाँ देखिए लिस्ट स्टाइल और ये दोनों सेम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रन करके भी देख लीजिए, रन कीजिए, देखिए कोई अंतर नहीं। यहाँ लिस्ट स्टाइल टाइप करके कीजिए या ओनली टाइप करके भी आप काम कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, तो सर्कल ही समझ में आ गया कि उसी का हम सर्कल अंडर लिस्ट में बना सकते हैं। यहाँ देखिए हमने उसको किया और यहाँ पे उसका आउटपुट ऐसे सर्कल आ रहा है। अब देखिए स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर के रूप में हमें बदल देना है, यही लिस्ट को कैसे हमें करना है, स्क्वायर के रूप में, तो यहां पर सिर्फ हम कर देंगे स्क्वायर, है ना, SQUARE, है ना, स्क्वायर कर दिए, इसको सेव किए। अब इसको रन करके देखिए, देखिए स्क्वायर के रूप में है, ये स्क्वायर के रूप में हो गया, है ना। तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। और उसका अपने ये नोट्स में भी हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है ना, नोट्स भी हम आप लोगों को दे देंगे, साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंतर्गत यहाँ देखिए स्क्वायर के रूप में ये नन, ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं, इसको करके देखिएगा क्या होता है ना। ओके थैंक यू। नेक्स्ट देखिए HTML ऑर्डर लिस्ट, इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है, यहां पे नन लिख करके रन करके देखिएगा क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। HTML ऑर्डर लिस्ट,
इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वहां तो आपका आइकन्स चेंज हो रहे थे, बुलेट स्टाइल चेंज हो रहा था। ऑर्डर लिस्ट में सीधे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, आप नंबरिंग करके कुछ चीज तो लिखते हैं, है ना। हमने ऊपर भी दिखाया है ऑर्डर लिस्ट का, देखिए सबसे ऊपर यहाँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे हम बना सकते हैं। कैसे, तो ये जो वर्क है यूएल जहां आपने लिखा है, इसके जगह पे ओएल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओएल, ऑर्डर लिस्ट, है ना। यहां क्या होना चाहिए, ओएल हो जाना चाहिए, ऑर्डर लिस्ट। चलिए इसको भी कर देते हैं, ऑर्डर अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इसको रन करके देखिए, 1 2 3 4 हो रहा है। तो ये है ऑर्डर लिस्ट। अब इसमें कैसे कैसे हम लोग इस ऑर्डर लिस्ट को कैसे कैसे चेंज करते हैं, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं। इसमें आप एबीसीडी के रूप में लेना चाहते हैं या रोमन के रूप में लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप हर चीज को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने चलिए ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमने दो चार स्टूडेंट्स लोग का हमने नाम लिखा है, जैसे पवन तिवारी, नितेश रंजन, नवनीत झा, विश्वजीत श्रीवास्तव, जस्ट लाइक। अब देखिए इनको ऑर्डर लिस्ट में हम 1 2 3 4 के रूप में सजाते हैं, तो यहां सीधे आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल सी, क्योंकि डायरेक्ट कोड है ही, और यहां पे कंट्रोल भी, है ना। ऑर्डर लिस्ट। अभी ऑर्डर लिस्ट को जब हम रन करेंगे, लिस्ट तो वही है एलआई के अंतर्गत, बस ओएल को चेंज कर देना रहता है। अब यहां रन करके देखिए, देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग में, है ना, तो लिस्ट बनते जाते हैं, है ना। अब इसको हमने HTML कोड भी यहाँ पे रिटर्न कर दिया है ताकि किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। जब कोड लिखेंगे तो उसके अंतर्गत बॉडी के अंतर्गत ही सभी पार्ट्स लिखे जाते हैं, आप लोग पहले जानते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। अब इस ऑर्डर लिस्ट को जब ऐसे करके रन करेंगे प्रोग्राम को, तो इसका रिजल्ट आएगा ऐसे। रिजल्ट भी हमने यहाँ पे दे दिया है, कैसे रिजल्ट इसका दिखाएगा, है ना। अब इसके अंतर्गत ऑर्डर लिस्ट को चेंज करने के लिए ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। ये टाइप एट्रीब्यूट कैन बी एडेड टू एन ऑर्डर लिस्ट टू डिफाइन द टाइप ऑफ द मार्क, है ना। तो अब इसके टाइप को कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो सिर्फ टाइप, जैसे उसमें हम टाइप लिखते थे स्क्वायर, टाइप सर्कल, टाइप डिस्क, जस्ट लाइक इसमें भी लिखेंगे सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं। सीधे यहां पे आप लिखिए टाइप, है ना, इक्वल, और डबल कोट में क्या लिख देंगे। अब यहां पे देखिए सभी टाइप्स लिखे हुए हैं, किस टाइप का, 1, कैपिटल आई, स्मॉल आई, है ना। तो ये सभी रोमन अंक, देखिए ये कैपिटल आई लिखे, ये रोमन का 1, है ना, ये रोमन का छोटा लेटर में, स्मॉल लोअर केस में 1, है ना, कैपिटल केस और ये लोअर केस। तो इसके अनुसार आप लोग इसमें कर सकते हैं कि किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, आप लोग जानते हैं। जब हम किसी नंबर को दर्शाते हैं तो एक सबसे पहले रखते हैं, तो उसके सब हेडिंग में छोटा एबीसीडी या एबीसीडी या छोटा रोमन का 1 2 ऐसे रिटर्न करते हैं, जस्ट लाइक। तो इसको देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे दर्शा भी दिया है, सेम उसी तरह से, है ना। तो
ऑर्डर लिस्ट में हमने टाइप सिर्फ चेंज कर देना है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह आप टाइप चेंज कर दीजिए, यहां पर क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है, तो 1 लिखिए, सेव कर दीजिए, जाकर रन करके देखिए, यहां देखिए 1 2। अगर यहां पे हम कैपिटल ए लिखते हैं, सेव कीजिए, प्रोग्राम को रन करके देखिए, कैपिटल ABCD आ रहा है। अगर इसके टाइप को हम स्मॉल आई कर देते हैं या कैपिटल आई कर देते हैं, है ना, कैपिटल आई यानी रोमन का 1 2, देखिए अगर इसको हम स्मॉल कर देते हैं, सेव कीजिए और प्रोग्राम को रन करके देखिए, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। यहां पे देखिए हमने इसको सेट भी किया है ना? देख रहे हैं ना, 1 2 3 4। अगर इसी प्रोग्राम को एग्जांपल में हम कैपिटल आई करते हैं तो कैपिटल का रोमन का 1 2 3 4 कैपिटल केस में, है ना। और वहीं जब हम छोटा आई करते हैं यानी लोअर केस में, है ना, तो देखिए पवन, नितेश, नवनीत, विश्वजीत, ये लोग कैपिटल पहले शो कर रहा था, अब इसमें क्या शो कर रहा है, स्मॉल, है ना, यानी रोमन का स्मॉल लेटर में। तो नंबरिंग में ये लोग हैं। अगर हम कैपिटल करते हैं तो देखिए कैपिटल में ये शो कर रहा है, जैसे हमने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, नोट्स भी उसी तरह से है सेम। अब देखिए, अब एग्जांपल में HTML ऑर्डर लिस्ट का स्मॉल लेटर यदि दे देते हैं, जैसे ABCD का ए भी देख लीजिए, स्मॉल लेटर, सेव कीजिए, रन करके देखिए प्रोग्राम को, देखिए स्मॉल ABCD, है ना। तो अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ये दोनों समझ गए। अब चलिए देखिए स्टार एट्रीब्यूट, मतलब कैसे हम स्टार्ट करेंगे एट्रीब्यूट को। सपोज दैट ये नंबर जो है, आप यहां ध्यान दीजिएगा, यहां रन करके देखिए, यहां देखिए ABCD, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ए से ये शुरू ना हो करके ये डी से शुरू हो, डी के आगे का लेटर शुरू हो, या यहां जैसे हम देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां 1 करते हैं, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, ये 1 2 3 4। तो हम ये सोचते हैं या हमें जरूरत है कि ये 11 से शुरू हो, पवन कुमार जो हैं, पवन तिवारी 11 12 13 और 14। तो इसके लिए हमें कैरेक्टर स्टार्ट करने होते हैं, कैसे, तो यहां पे देखिए स्टार्ट एट्रीब्यूट फॉर OL यानी ऑर्डर लिस्ट के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे टाइप 1 स्टार्ट 4, यानी टाइप तो 1 2 रहेगा, बट वो कहां से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, है ना। अब यहां देखिए टाइप कैपिटल आई बट स्टार्ट 4, यानी चौथे कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, ये भी चौथे कैरेक्टर से, ये भी चौथे कैरेक्टर से, ये भी चौथे कैरेक्टर से। तो इस प्रकार से आप यहां पे 5 कर दीजिए, 5वें कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, 6 कर दीजिए, 6ठे कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, है ना। चलिए एक करके भी देखते हैं क्या, यहां टाइप तो है ही। अब इस टाइप में हम यहां पर सिर्फ एक पॉइंट सिर्फ जोड़ेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट कहां से स्टार्ट करने हैं, तो यहां पे हम कैरेक्टर लिख देते हैं 4, सेव करते हैं। अब इसको रन करके देखिए, क्रोम 4 5 6 7, अगर यहां पे आप कर दीजिए 11 तो 11 से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए 11 12 13 14। कोई दिक्कत किसी को, आप ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी कैरेक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। यहां देखिए
हमने स्टार्ट किया, है ना, यहां पे स्मॉल आई, चौथा कैरेक्टर से, यहाँ देखिए 4 5 6 7, है ना। तो इस प्रकार से आप लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए HTML डिफिनेशन लिस्ट, ये क्या है, DL, DT, DD और DL। इसके अंतर्गत डिफाइन की जाती है कि किसके अंतर्गत कौन है। तो DL का मतलब होता है डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। DT ये आइटम होता है और DD टर्म डिफिनेशन होता है और DL डिफाइन करता है इंडिंग का। ये कोई दिक्कत, यहां स्टार्ट करता है ये DL और ये क्लोज, यानी DL टैग जो है ओपनिंग और क्लोजिंग, और बीच में DT और DD। कैसे, ध्यान दीजिए, ये कोड देखिए। इस कोड में जैसे आप लोग रिटर्न करते हैं कोड सेम वही है। यहां बॉडी के अंतर्गत हम DL, है ना, डिफाइन लिस्ट। अब HTML, और HTML क्या है उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं यहां कि स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP को हम डिफाइन कर रहे हैं कि स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बी टैग हमने लगाया है ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे ये मैटर, है ना, उसके लिए। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं। ध्यान दीजिएगा HTML HTTP HTML ये टैग जो हमने यहां पे दिया, देखें, और उसमें हमने डिफाइन किया, तो ये स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP को भी डिफाइन किया, HTML को भी डिफाइन किया। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट और उसका डिफिनेशन दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग स्टडी करें। अब इसमें देखिए, इसके कुछ इसी का जो हमने लिखा है उसका यहाँ पे ये कैसे इसका रिजल्ट शो करेगा, ये हमने रिटर्न किया है, तो ऐसे ही रिजल्ट आपका शो करेगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लिस्ट, इसी का अंतर्गत हॉरिजॉन्टल लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाने के लिए कोडिंग करेंगे, है ना, और उसमें एक ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोग को थोड़ा सा दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लिस्ट HTML लिस्ट बनाएंगे CSS के माध्यम से। एक CSS पॉइंट इसमें मेनू, है ना, LI का हम टैग बनाते हैं, ID बनाते हैं, और ID बना करके हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बॉडी पार्ट को डिलीट कीजिए, इसी को यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्टाइल हमने इंक्लूड किया UL का, यानी अंडर लिस्ट का। हमने एक मेनू ID बनाया। ID बनाने के लिए हमेशा हैश टैग का इस्तेमाल किया जाता है ना, हैश टैग जो भी नाम आप लिख दीजिएगा वो ID क्रिएट हो जाता है स्टाइल में। और LI लिस्ट, और उसमें डिस्प्ले इन लाइन, एक हमने कैरेक्टर जोड़ दिया कि डिस्प्ले करे, बट कहां, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में वो डिस्प्ले करे।
तो ऐसे हम मेनू लिस्ट बनाएंगे, है ना। ये लिस्ट मेनू बनाने के लिए तो हमने सेम जैसे आप लिस्ट यहां पर पहले ध्यान दीजिए, आप इसको ध्यान दीजिए, ये स्टाइल हटा देते हैं पहले। आप तो ऐसे करना जानते हैं, इसको हम रन करते हैं। देखिए रन, लिस्ट बना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP आपके अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें हम स्टाइल जोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे मेनू की तरह बनाना है। कैसे बनाना है? हॉरिजॉन्टल लिस्ट में बनाना है। तो उसमें एक टैग हम इंक्लूड करते हैं, टैग नहीं, सॉरी, आईडी इंक्लूड करते हैं। तो किसके अंतर्गत हमें आईडी डालनी है? यूएल का, क्योंकि इसी को चेंज करने हैं हमें। तो स्टाइल पहले लिख लेंगे, स्टाइल हेड के अंदर में स्टाइल, और इसमें हैश टैग के साथ एक आईडी हम क्रिएट कर लेते हैं, हैश मेनू। मेनू क्रिएट कर लिए। अब मेनू कौन सा? तो एल के अंतर्गत ना। अब ये तो इसके अंतर्गत हमें डिस्प्ले कराने हैं, तो डिस्प्ले देखिएगा, देखिए यहां पे आ गया ना डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले? तो इन लाइन, देखिए इन लाइन में हमें चाहिए डिस्प्ले। कहां डिस्प्ले चाहिए? इन लाइन में। तो यहां हो गया। अब इस आईडी को यहां पे इंक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे? आईडी है ना इक्वल टू, आईडी का नाम क्या हम लोग दिया है? मेनू। यहां देखिए मेनू दिया हुआ, इसको कॉपी पेस्ट मार दीजिए, मेनू। ठीक है, मेनू हो गया। अब जाइए रन करके देखिए प्रोग्राम को, देखिए मेनू स्टाइल, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए HTML, ये आप लोग के लिए कोड है, इसको रन करके देखिएगा। हम कोड दे देते हैं, और क्या होता है जब ये रन होता है, या करके दिखा ही देते हैं। देखिए सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमने इंक्लूड किया है। आपको इसको सेव करके रन करके पहले आप लोग को हम दिखा देते हैं। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। क्यों? क्योंकि हमने CSS का प्रॉपर्टीज यूज किया है ना। ये मेरा पहले से फाइल बना हुआ था, उसी से ये हमने कॉपी किया। चलिए इसको यहीं पे हम इंड करते हैं। वहां तक ऑर्डर लिस्ट आप लोग का फाइनल हो गया है, और ये हम कॉपी करके आप लोग को नोट्स में दे देते हैं, जहां से वर्क करके इसको समझना है। और ये आप लोग को इसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम्स होगी तो आपको पूछना है, क्योंकि ये हमने इंक्लूड किया है इसलिए, ताकि आप लोग इसको करें, और प्रॉब्लम अगर होता है तो आप हमसे पूछें, है ना। आईडी आप लोग को पहले हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको दिए हैं। और यहाँ पे आईडी सब क्रिएट कर करके हमने, और उसमें कलर्स, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, बॉर्डर, ये सभी इंक्लूड किए हैं। प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना समय दे करके आपने स्टडी किया। ओके, थैंक यू।